नमस्कार, द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए ने अंततः अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित कर दिया है। एनडीए ने जो फॉर्मूला बताया है वो मैंने 1 महीने पहले ही आपको बताया था। मैंने जो बताया था ठीक उसी तरह हुआ। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिला है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट मिला है। मैंने जो जो बताया था एनडीए के फॉर्मूले के तहत ठीक वैसा ही सब कुछ चल रहा है। तो चलिए, जो मुख्य बातें हैं, क्या हुआ है इस सीट शेयरिंग के दौरान, कौन सा फॉर्मूला किधर से काम किया है, मैं वो बताता हूं। हुआ ये है कि बीजेपी ने शिवहर सीट छोड़ दी है और ये सीट जदयू के खाते में गया है, जबकि जदयू ने 2 सीटें छोड़ी है, काराकाट और गया। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी कि खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, जबकि गया से जीतन राम मांझी की पार्टी हम के उम्मीदवार होंगे। जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़ेंगे। तो अब कुल मिलाकर ये स्थिति है। किशनगंज सीट पर जदयू ही अपना प्रत्याशी उतारेगी। सभी सीटें वैसी ही है, केवल नवादा की जो सीट थी, जो एलजेपी चुनाव लड़ रही थी, उस पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। यानी कि शिवहर की जो सीट बीजेपी ने छोड़ी है, उसके बदले में नवादा की सीट पर चुनाव लड़ रही है। इससे उसका कोटा पूरा हो जाता है और 17 के 17 सीट उसके अपने हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी 1 सीट छोड़ी है शिवहर। इसका मतलब यह हुआ कि रमा देवी का पत्ता साफ हो गया है। इसके अलावे बीजेपी उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है जिस पर पिछले चुनाव में चुनाव लड़ी थी। तो वो सीट कौन कौन से हैं? वे सीट हैं मुजफ्फरपुर, मधुबनी, बक्सर, सासाराम, बेतिया, बेगूसराय, दरभंगा, महाराजगंज, उजियारपुर, अररिया, आरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, छपरा, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, औरंगाबाद और नवादा। तो ये सीटें हैं जिस पर पिछले बार चुनाव लड़ी थी बीजेपी, केवल नवादा को छोड़कर। तो इस बार वे नवादा पे भी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जदयू के खाते में जो जो सीट गए हैं, वो सीट, उन सीटों पे भी हम लोग चर्चा कर ले। पिछले बार भी चुनाव में जदयू इन सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वो सीट है वाल्मीकि नगर, वो सीट है गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, भागलपुर, मधेपुरा, बांका, झंझारपुर, जहानाबाद, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, नालंदा और शिवहर। शिवहर इसमें नया सीट है। इस पर से ऐसा माना जा रहा है कि लवली आनंद को चुनाव का प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो ये जदयू इन सीटों पर लड़ रही है और बीजेपी, जिसे मैंने आपको बताया है, उस सीट पर अपने पुराने सीटों पर लड़ रही है। इसके अलावे जो सीट पर एलजेपी लड़ी थी पिछले बार, उसी सीट पर इस बार भी उसके प्रत्याशी उतर रहे हैं और इस सीट पर जो जो सीट है वो है, पिछले बार एलजेपी जिस सीट से चुनाव लड़ी थी उसी सीट पर इस बार भी उतर रही है। वो सीट है समस्तीपुर, वैशाली, हाजीपुर, खगड़िया और जमुई। जमुई की सीट से खुद चिराग पासवान सांसद थे। इस बार वे हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बकायदा इसका ऐलान भी कर चुके हैं। तो मुजफ्फरपुर से अब एक बात ये भी जान जाए कि पिछले बार कौन कौन सांसद थे और किनका किनका टिकट कटने की बारी थी, लेकिन अब तो ऐलान होना है। तो अब केवल वो जान लेते हैं कि कौन कौन सांसद हैं जहां से चुनाव लड़े थे। ऐलान बाज़ाब्ते होने वाला है। उससे पहले जान लीजिए कि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद सांसद हैं बीजेपी के लिस्ट पहले जान लीजिए। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद हैं, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, बक्सर से अश्वनी कुमार चौबे, सासाराम से छेदी पासवान, राज सिंह बेगूसराय से, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से, नित्यानंद राय उजियारपुर से, प्रदीप सिंह अररिया से, आरके सिंह आरा से, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से, डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण से,
राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा से, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से। तो ये सांसद इस बार इनमें से किसको टिकट मिल रहा है इसकी घोषणा भी होने वाली है। और इससे पहले आप ये जान पाए तो अब देखिए एनडीए पूरी तरह से अपने प्रत्याशियों को घोषणा करने वाली है और एनडीए पूरी तरह से तैयार है। सीट शेयरिंग का उसका फॉर्मूला तय हो गया है। सभी का जितने भी प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा जल्द होगी। मैं आपको फिर आऊंगा, बताऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।